चलिए दोस्तों, आज के क्लास में हम त्रिभुज चैप्टर के दूसरे प्रमेय अर्थात पहला पढ़े थे थेल्स प्रमेय और आज पढ़ेंगे थेल्स प्रमेय का विलोम। इसके पहले के क्लास में हम सीख चुके थे कि किस तरह से प्रमेय को डिराइव करते हैं, उसमें किस तरह से भाषा को लिखते हैं। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हुए हैं या क्लास नहीं किए हैं तो जा कर के कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और यह उसका विलोम है। उसमें क्या था? उसमें था कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। अब इसी के विपरीत में है कि कोई रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है तो वह तीसरी अर्थात अन्य रेखा के समानांतर होगी, अर्थात उसके विलोम में है। तो हम इसको आज प्रूफ करेंगे। तो इसमें हम भाषा नहीं बताएंगे किस तरह से लिखते हैं, बस फॉर्मेट नहीं बताएंगे, भाषा लिखने का तरीका तो वहीं रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम बोले थे कि किसी भी प्रमेय का दो पक्ष होता है, एक दिया रहता है और दूसरा निष्कर्ष निकलता है। तो इसमें दिया क्या है वो लिख लेते हैं और निष्कर्ष क्या निकलता है इसको साबित करने में लिखते हैं। तो पहले हम फोटो बना लेते हैं। देखिए, कोई रेखा किसी त्रिभुज, तो त्रिभुज की बात कर रहा है तो पहले हम त्रिभुज की फोटो बना लेते हैं। इसका नाम दे देते हैं कोई रेखा किसी त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। हमें नहीं बताएं कि वो रेखा किस तरह से है, लेकिन दो भुजाओं को विभाजित करेगी तो क्या करेगी? समान अनुपात में बांटेगी। तो हम भुजा का नाम दे देते हैं, रेखा का नाम दे देते हैं DE। यह क्या कर रही है? समान अनुपात में बांट रही हैं। और हमें साबित क्या करना है? वह अन्य भुजा, अब यह दो हो गया त्रिभुज में तो अन्य भुजा यह है तो इसके समानांतर है, यही सिद्ध करना है। तो हम चलिए अब शुरू करते हैं किस तरह से भाषा बनाते हैं। हम क्या लिखते हैं? उत्पत्ति। उत्पत्ति लिखिए, प्रमाण लिखिए या प्रूफ लिखिए, बात एक ही है। यह नया में इस तरह से लिखा जा रहा है, पहले लिखा जा रहा था हॉल, उसके बाद दिया गया है। तो दिया क्या है? ABC एक त्रिभुज है जिसमें DE प्रतिच्छेदी रेखा है जो इस प्रकार से प्रतिच्छेद करते हैं कि AD बटे DB AE अपन DB होता है। यह क्या दे रहा है? समान अनुपात। तो हम इसको लिख देते हैं। देखिए, दिया क्या है? एक त्रिभुज है जिसमें DE प्रतिच्छेदा रेखा है जो इस प्रकार प्रतिच्छेद करती हैं कि AD अपन DB और AE अपन EC, अर्थात क्या यहाँ दिया हुआ है? समान अनुपात में विभाजित करती हैं। तो यह समान अनुपात में विभाजित करती हैं, यही है। तो हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं ताकि प्रूव्ड करने में इस समीकरण का उपयोग होगा आगे। तो वो बाद में भी हम मान सकते हैं, तो हम पहले ही मान लिए हैं। तो अब इसमें प्रूव्ड क्या करना है? तो वह दूसरा पक्ष क्या है? अन्य भुजा के समानांतर होती है। तो हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध क्या करना है? DE समानांतर BC, अर्थात यह प्रतिच्छेद कर रहा है, समान अनुपात में बांट दिया है तो यह तीसरी भुजा के समानांतर होगी। इतना तक तो दिया गया है। देखिए, पुराने वाले फॉर्मेट में लिखते तो क्या लिखते? पहले दिया गया है, उसके बाद सिद्ध करना है, उसके बाद रचना, उसके बाद प्रमाण। और इसमें है नया में वाले में देख लीजिएगा, NCERT किताब में भी इसी तरह से दे रहा है। इस तरह से बनाइएगा तो कहीं यह झंझट नहीं रहेगा कि हम कौन आगे लिखे कौन पीछे लिखे, क्योंकि सब अंततः प्रमाण ही दे रहे हैं हम। तो ये NCERT में भी इसी तरह से बनाया गया है। तो बोर्ड में दोनों तरह से बनाइएगा तब भी नंबर नहीं कटेगा, या पुराने विधि से बनाइए या नए विधि से। तो हम नए विधि से ही बनाएंगे। तो यह हमें सिद्ध करना है। अब देखिए,
हम इसका विलोम सिद्ध कर रहे हैं। पहले क्या था, यह प्रतिच्छेद करती थी, इसके समानांतर था, तो हमें यह प्रूव्ड करना था। अब क्या दिया गया है, यह दिया गया है, तो हमें यह प्रूव्ड करना है। तो हम इसको किस तरह से प्रूव्ड करें, इसको आखिर में समानांतर कैसे लाएं, यहीं पर सोचना रहता है कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे प्रूव्ड करें, किस तरह से दिमाग लगाएं ताकि हमारा क्वेश्चन प्रूव्ड हो जाए, माने थ्योरम प्रूव्ड हो जाए। चलिए हम एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए कुछ लोग किसी को बहुत ईमानदार बोल रहे हैं, आपने कोई सामान वहाँ मैंने कुछ कीमती सामान रख दिया, जैसे सेब ही रख दिए, और आप देख रहे हैं वह गया उठा करके खा लिया, और आप उससे पूछ रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि मैंने नहीं खाया, तब क्या बोलिएगा? डायरेक्ट बोलिएगा कि वह चोर है। तो अर्थात उसे चोर प्रूव्ड करने के लिए क्या किया आपने पहले ईमानदार माना और सामान को रख दिया और देखते रहे, और वह चुरा लिया तो क्या हो गया, चोर हो गया। उसी तरह से इसे हम पहले यह नहीं मानेंगे कि यह समानांतर है, कोई दूसरा रेखा समानांतर खींच देंगे और दोनों एक ही रेखा हो जाएगा, तो हम बोल देंगे कि यह भी समानांतर है। तो उसी तरह से इसमें मात्र एक ही रचना करना है। हम मान लेते हैं देखिए हमने क्या माना है, डी समानांतर बीसी नहीं है, माने हम माने कुछ देर के लिए माने हैं कि यह इसके समानांतर नहीं है, तो हम एक दूसरा रेखा खींचे हैं डी ई डैश। तो यहाँ डी बिंदु होगा, ई डैश हम मान लेते हैं, इस तरह से यहाँ आ गया, ई डैश खींच दिए। तो यह इसके समानांतर है, फोटो पर मत जाइएगा क्योंकि यही समानांतर दिखाए हुए। तो यह इसके समानांतर है, क्या इसमें हम मान लिए हैं। देखिए जब यह हम माने हैं डी समानांतर बीसी, हम पहले थ्योरम में थेल्स थ्योरम में क्या पढ़े थे, कोई रेखा किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर हो तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती हैं। तो यह इसके समानांतर हो गया, तो यह इन दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटेगी थ्योरम एक से, माने थेल्स प्रमेय से, तो हम वो लिख लेते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन डी बी बराबर, देखिए यहाँ ए ई डैश, क्योंकि ए ई डैश डी ई डैश वाला समानांतर है, तो ए ई डैश अपॉन ई डैश सी क्या होगा, बराबर होगा। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। यह किससे, तो थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। अब जगह नहीं है तो मिटा करके फिर बना रहे हैं। देखिए हम ये दोनों समीकरण हम बता दिए थे, यह दिया गया था और यह निकाले हुए थे, यहाँ जो था लिख दिए हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका दोनों का बायां पक्ष क्या है, बराबर है, तो ऑटोमेटिकली दायां पक्ष बराबर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 एवं 2 से हम क्या प्राप्त करें किए, ए ई अपॉन ई सी बराबर क्या हो जाएगा, अवयव ए ई अपॉन ए ई डैश अपॉन ई डैश सी। हम इतना प्राप्त कर लिए। हमें प्राप्त क्या करना है कि हम क्या मान चुके हैं, यह इसके समानांतर है, इतना हम मान चुके हैं। अगर यह दोनों रेखा एक ही हो जाती हैं, अर्थात ये दोनों बिंदु एक ही हो जाता है, तो यह इसके समानांतर तो यह है ही। जब एक ही रेखा हो जाएगा तो अगर दो रेखा एक ही, माने अगर मान लीजिए यह दोनों एक ही है, रेखा एक ही रेखा है, ठीक है, और यह इसके समानांतर है, अगर यह पहली रेखा इसके समानांतर है और इसी के ऊपर यह रेखा है, यह भी यह इसके समानांतर हम नहीं जानते हैं कि नहीं, तो क्या हो जाएगा, तो अगर यह दोनों रेखा एक ही हो जाएगी तो यह भी इसके समानांतर हो जाएगी। हमें यही प्रूव्ड करना है। अर्थात हमें क्या, ई बिंदु और ई डैश बिंदु जो माने हुए हैं, यह दोनों को एक ही प्रूव्ड करना है। तो हम इसे किस तरह से प्रूव्ड करेंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या है, ए ई अपन ई सी, ए ई अपन ई सी, दूसरे में क्या है, ए ई डैश अपन ई डैश सी बराबर है। तो हम एक जोड़ देते हैं इसमें, केवल एक यहाँ एक ही काम करना है,
एक जोड़ देना है। यहाँ क्या दोनों तरफ एक जोड़ने पर, दोनों तरफ एक जोड़े हैं तो कोई बात नहीं। अब देखिए अब आगे जब बढ़ेंगे तो क्या होगा, इसका लॉसल लेंगे तो इसी लॉसल हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा ए ई प्लस ई सी बराबर, यहाँ भी उसी तरह से होगा ई डैश सी अपॉन ए ई डैश प्लस ई डैश सी। अब चित्र से देखिए ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी दोनों मिलकर के क्या हो रहा है, ए सी के बराबर हो रहा है। ए ई प्लस ई सी क्या हो रहा है, जोड़ करके ए सी हो रहा है। तो हम चित्र से यहाँ से क्या लिखेंगे, यह लिख देंगे ए सी अपॉन ई सी बराबर। अब यहाँ देखिए ए ई डैश प्लस ई डैश सी, ये अभी मिलकर क्या हो रहा है, ए सी हो रहा है। तो हम यहाँ ए सी अपॉन ई डैश सी लिख देंगे और यहाँ क्या लिख देंगे, चित्र से, क्योंकि हमें चित्र से हमें दिख रहा है हम जो माने हुए हैं। अब देखिए ए सी कट जाएगा अर्थात ई सी बराबर क्या आ जाएगा, ई डैश सी। ई सी बराबर अब क्या आ गया, ई डैश सी। ई सी बराबर ई डैश सी अर्थात क्या, ई सी बराबर ई डैश सी अर्थात ये दोनों बिंदु बराबर आ गए। यहाँ से इसकी भी दूरी समान है और यहाँ से इसकी भी दूरी समान है। तो यह कब होगा, जब दोनों एक ही पर होंगे तभी ना यह बराबर दूरी होगा। तो हम क्या लिख देंगे, अर्थात बिंदु ई एवं ई डैश दोनों एक ही हैं अर्थात संपाती हैं। इसको संपाती बोलते हैं। रामायण वाला संपाती नहीं जो जटायु के भाई थे। यहाँ संपाती कोइंसिडेंट होता है, कोइंसिडेंट माने संयोग। ये दोनों क्या है, जुड़े हुए हैं, एक ही पर हैं। अर्थात क्या, जब ये दोनों एक ही पर हो गए, ये दोनों बिंदु अब एक ही हो गया तो डी ई वो भी बोल देते हैं। जब क्या है, जब हम पहले ही मान चुके हैं डी ई डैश समानांतर बी सी, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ हम पहले क्या माने हुए हैं, डी ई डैश समानांतर बी सी। तो यह किसको इंप्लाई कर देगा, डी ई समानांतर बी सी। हमें क्या करना था, यही प्रूव्ड करना था। देखिए ई डैश यहाँ क्या है, ई डैश के बदले हम क्या लिखें, केवल ई लिखें, क्योंकि ये दोनों क्या है, बिंदु एक ही है। तो चलिए यह थ्योरम प्रूव्ड हो गया। अब इस पर क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा यह देख लेते हैं। देखिए थेल्स प्रमेय के विलोम से क्वेश्चन, थेल्स प्रमेय तो बता चुके थे कि थेल्स प्रमेय से क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा। अब देख लेते हैं कि थेल्स प्रमेय के विलोम से क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा। यह हम मिटा देते हैं, हम इसी फोटो पर बताते हैं। फोटो बनाने का क्या बनाए दूसरा फोटो, इसी पर देखिए 4 मान दे देगा, 4 मान दे देगा, माने वह क्वेश्चन में देगा। हम फोटो पर लिख दे, यहाँ 3 दे दिया, यहाँ 6 दे दिया, यहाँ 5 दे दिया, यहाँ 10 दे दिया। इस सब सेंटीमीटर में दिया हुआ है, किसी न किसी मात्रक में देगा। तो यह सेंटीमीटर मान लीजिए दिया है। अब पूछेगा कि यह इस तरह से है तो क्या BC के समानांतर DE है, तो हम किस तरह से लिखेंगे। इसमें क्या हम देखे हुए थे, इसमें हम देखे हुए थे कि AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC था। तो यह किसको इंप्लाई किया था, यह किया था DE समानांतर BC को।
इसी तरह से इस थ्योरम का थेल्स थ्योरम का विलोम यही बताता है कि अगर कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं तो वो तीसरी भुजा के समानांतर होती है। इसी तरह से तो हम इसका मान इस तरह से रख देंगे, जैसे यहाँ AD के जगह पर क्या है 3 है और DB के जगह पर 6 है, बराबर क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। और देखिए AE के बराबर क्या है, AE की जगह पर 5 है तो यहाँ 5 लिख देंगे और EC की जगह पर 10 है, बराबर क्या आ गया 1/2। अर्थात क्या है, यहाँ भी इसको फॉलो कर लिया कि AD अपॉन DB बराबर 1/2 बराबर आ गया AE अपॉन EC बराबर 1/2। फाइनली हमारा यह हो गया। अगर यह दोनों बराबर हैं तो यह डायरेक्ट बता देगा कि DE समानांतर BC। अगर बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, बराबर नहीं बताएगा। यहाँ इसी तरह से करेगा, चारों का मान दे देगा, कभी इसका मान दे देगा, इसका मान देगा, तो हम घटा करके ये टुकड़ा कर सकते हैं चित्र से। कोई भी क्वेश्चन दिया होगा फोटो बनाने की कोशिश करेंगे, अगर फोटो बन गया तो समझिए कि 50% क्वेश्चन उसी समय सॉल्व हो जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, फोटो बनाएंगे, फोटो बना करके मान रख देंगे और यहाँ देख लेंगे। देखिए 3 दूना 6, 5 दूना 10 बराबर हो गया। तो अर्थात यह इसके समानांतर हो जाएगा। नहीं होगा तो नहीं होगा, हाँ या नहीं में उत्तर देना होगा। NCERT में ऐसा क्वेश्चन भी है, 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो देख लीजिएगा। अब देखिए, अब थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय के विलोम पढ़ लिए, तो अब दोनों को मिलाकर भी क्वेश्चन देगा और केवल इस पर भी क्वेश्चन देगा और पहले वाले पर भी देगा। तो आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा कौन सा क्वेश्चन किस माने थ्योरम पर पूछा हुआ है। इस तरह से प्रश्नावली 6.2 बन जाएगी और जो क्वेश्चन फंसेगा वो हम कल पूरा बनवा देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।